Hello, bachcho. Let's see the question. So the question says the dihedral angle in staggered form of Newman projection of 111 trichloroethane is dash degree round off to the nearest integer. तो यहाँ पे हमको 11 ट्राइक्लोरोइथेन का स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में जो न्यूमन प्रोजेक्शन में जो डायहेड्रल एंगल है वो निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अभी देखिए यहाँ पे जो 111 ट्राइक्लोरोइथेन है 111 ट्राइक्लोरोइथेन इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका इथेन में एक कार्बन में तीनों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये इथेन का बड़ा इक्विवेलेंट आप इसको सोच सकते हैं क्योंकि तीनों के तीनों ही आपके रिप्लेस हो गए हाइड्रोजन। तो इसका जो स्टैगर्ड का न्यूमन प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से। अगर हम फर्स्ट ये आपका हो गया मान लीजिए C1, ये आपका C2। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये आपका क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन। तो ये आपका हम स्टैगर्ड में क्या बोलते हैं कि स्टैगर्ड जनरली 180 डिग्री हम रोटेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो इथेन का अगर आपका कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस याद है तो दोनों ग्रुप्स एक कार्बन में तीनों ग्रुप सेम होने के कारण क्या होता है आपको 180 डिग्री रोटेट करना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपने इक्लिप्स फॉर्म में डाला। अगर हम इक्लिप्स फॉर्म यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो इक्लिप्स फॉर्म अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आपको इस तरह ऐसा मिलेगा। तो आप देखिए आपको इक्लिप्स से यहाँ तक आने के लिए अगर आप ये देखेंगे तो स्टैगर्ड को हम यहीं पे ड्रॉ करते हैं। इक्लिप्स से अगर आपको स्टैगर्ड आना है ये आपका स्टैगर्ड हो गया क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के ऑपोजिट में है। और ये आपका था इक्लिप्स्ड। तो आपको रोटेशन कितना करना पड़ेगा। तो रोटेशन आप करेंगे वो आपका होगा 60 डिग्री। यही आपका क्या है थीटा। तो ये जो एंगल बना आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये आपका है थीटा यानी कि डायहेड्रल एंगल। और अगर आप इसको और भी अच्छे से समझना चाहेंगे तो ये कार्बन हो गया मान लीजिए ये आपका C1 है और ये आपका C2 है। तो ये आपका C1 में क्या है क्लोरीन, ये आपका C2 में है क्या हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्लोरीन का जो ये वाला प्लेन है एक प्लेन हो गया और हाइड्रोजन का इसको आप एक बुक की तरह देखिए। तो ये जो प्लेन है इन दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल है वो थीटा आपका क्या है डायहेड्रल एंगल। क्या आपका है डायहेड्रल एंगल। इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है देखिए आपने रोटेट कितना किया 60 डिग्री। और हाइड्रोजन क्लोन के बीच में भी डिग्री जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो ये डायहेड्रल एंगल जो है आपका हो जाएगा 60 डिग्री जो कि है आपका क्वेश्चन का करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।